बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। इंडिया कितने पीछे हो गई, कम से कम 10-15 साल पीछे हो गई। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, इनके याद कुछ है ही नहीं। हो धर्म से बड़ी राजनीति विकास की होनी चाहिए। सबसे पहले परिवार होता है इंसान का। परिवार अगर बेरोजगारी होगी तो हिंदू भी वोट करेगा खिलाफ। सरकार तो मुसलमान को बीतती है और हिंदू को बीतती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सबको एक ही बात पड़ रही है, अलग अलग महंगाई नहीं आई है इसकी, पर इन्होंने गरीब लोग पीट दिए, सबका आसकार देते भी हैं। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं। बहुत झूठे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। इस टाइम में जो ओवैसी के मामला जो ऐसा है, हम तो 7 ओवैसी के हैं नहीं। हमारे जो आजम खां हैं, इन्होंने मुसलमानों की ये जो बीजेपी सरकार है इनको टारगेट कर रही है। क्यों कर रही है? मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा दिया, उन पर मुकदमे लगा दिया, किसी की भैंस चोरी कर ली। हम योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं, वो उन्होंने मुर्गी चुराई है क्या वो सांसद बने? तो उत्तर प्रदेश में हम निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद ज़िले में हम हैं। टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा हैं, जिसमें से 4 पर समाजवादी पार्टी काबिज है और 2 सीटें जो हैं शहर विधानसभा और कांठ विधानसभा, वो उस पर बीजेपी का कब्जा है। तो ये गढ़ माना जाता है, ये मुरादाबाद हुआ या रामपुर हुआ, तो ये मुस्लिम बहुल पूरी बेल्ट है। इस गांव में मैं आया हूँ, ये शंभू की मिलक ये गांव है, मुस्लिम बहुल ये गांव है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद हो गए हैं। हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के मकामी लोग बहुत सारे मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मुशाहिद खान। मुशाहिद भाई, ये बताइएगा कि किसकी सरकार आ रही है इस बार? समाजवादी की। क्यों? विकास करता था, ये क्या विकास करते हैं? ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, इनके याद कुछ है ही नहीं। हो कि हम राम मंदिर बनवाएंगे तो हम हिंदुओं के साथ ऐसा कर देंगे, मुसलमानों के साथ ऐसा कर देंगे। अखिलेश यादव जो विकास करते थे, जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, विकास कहाँ हुआ? हिंदू मुसलमान के ऊपर यहाँ पर वोट होता है, मुद्दे नहीं रहते हैं यहाँ पे। हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट क्या होता है? यहाँ हिंदू मुसलमान के ऊपर तो वोट नहीं होता। नहीं, मैं जितना घूम रहा हूँ, मैं जितना समझ रहा हूँ इस पूरे इलाके को, उसमें मुझे लग रहा है कि मुद्दे कहीं नहीं हैं। बिजली सड़क पानी की लोग बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, या और मुद्दे हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं। कोई भी इश्यूज़ पर बात वैसे नहीं कर रहा है कि ये हमारी समस्याएं क्या हैं। बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिए हैं। अब कहने से थोड़ी काम चलता है। इंडिया कितने पीछे हो गई, कम से कम 10-15 साल पीछे हो गई। कैसे? मतलब यहाँ पे धर्म की राजनीति करते हैं, विकास करते हैं। आप देख रहे जितने रोड बाईपास है सब अखिलेश सरकार के हैं। अच्छा, पूरब में आप मुर्गी चोरी आप लखनऊ चले जाओ, लखनऊ से आगे जितने बाईपास है सब अखिलेश गवर्नमेंट के, अखिलेश गवर्नमेंट के। एक भी बाईपास नया ना हुआ, और जितनी मेट्रो काम वो सारा रुका पड़ा लखनऊ में। जितना अखिलेश ने करा था उतना ही हुआ। तो धर्म से बड़ी राजनीति विकास की होनी चाहिए। सबसे पहले परिवार होता है इंसान का। हाँ, बिल्कुल। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है। समाजवादी क्यों इतनी अच्छी है और बीजेपी क्यों इतनी बुरी है? समाजवादी इतनी इसलिए अच्छी है, उसमें रोज़गार सही मिल जाता सबको, और इसमें महंगाई बहुत बड़ी है। आपको मालूम है कितना रुपए डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कारोबार, जीएसटी ये करो वो करो, ऐसा करो। कारोबार तो है नहीं। ऐसा नहीं है, तनाव है उसकी बात। क्योंकि आदमी परिवार अगर बेरोजगारी होगी तो हिंदू भी वोट करेगा खिलाफ। अगर परेशानी होगी तो कमाने में, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सरकार तो मुसलमान को बीतती है और हिंदू को बीतती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सबको एक ही बात पड़ रही है, अलग अलग महंगाई नहीं आई है इसकी, पर इन्होंने गरीब लोग पीट दिए, सबका आसकार देते भी हैं। ये तो बनिए मजा ले रहे हैं, इसमें तो बनियों को मजा है। गरीब तो बेचारे क्यों लगता है आपको ऐसा? कि इन्होंने लगता है कि काशगार लोग गरीब तो बेचारे तेल में डाई यही हाथ ना रही, उन्हें तो बेचारों को महंगाई इतनी कर दी है। बनिए लोग मजा ले रहे हैं, मद्दा खरीद लेते हैं, महंगा करके बेच रहे हैं। ओवैसी को मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, जैसे कि ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा। ओवैसी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ असर डालेगी उनकी बात मुसलमानों में? हाँ, बताइए। हमें तो ऐसा लग रहा है भाई, इस टाइम में जो ओवैसी के मामला जो ऐसा है, हम तो 7 ओवैसी के हैं नहीं, क्योंकि हम तो भैया समाजवादी के साथ हैं। वो तो कहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म का झंडा लिए हुए हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, मुसलमानों के लिए कांग्रेस के राज में भी सही चला मामला। हमारे जो आजम खां हैं,
इन्होंने मुसलमानों की, ये जो बीजेपी सरकार है इनको टारगेट कर रही है, क्यों कर रही है? इन्होंने कोई गलत काम किया है क्या? जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने तो बेकार बनाई, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। और हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते वो हैं। एक क्या मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उन पर मुकदमे लगा दिया, किसी की भैंस चोरी कर ली। जो पहले से सांसद लिए चला आया है, विधायक लिए चला आया, वो मुर्गी चुरा सकता है क्या? हम योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं, वो उन्होंने मुर्गी चुराई है क्या वो सांसद बने? नहीं, वो तो सब लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदले की भावना से उनके साथ रवैया उनके साथ है राज्य सरकार का। आजम खां के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? और भी तो नेता हैं, ओवैसी साहब हैं, कुछ और हैं। कोई हिंदू बुराई ना कर सकते उनकी। ऐसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजी नहीं की है। जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का सभी बच्चे तो शिक्षा पा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि मुसलमान ही पा रहे हैं उसमें। और आज तक कोई ये ना बता सकता कहीं रिश्वत उन्होंने ली है या कहीं उनके ऊपर दाग है रिश्वत का, आज तक भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपनी राय दी। तो ये एक मुस्लिम बहुल पूरी बेल्ट है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो सपोर्टर हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। अगले गांव चलते हैं, वहाँ पर लोगों की राय से आपको रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।